क्रोशे फ्लावर हेयर टाइप बनाएंगे। बहुत इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के क्रोशे आइटम बना सकते हैं जो कि इजी हैं, छोटे हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। आप स्टार्ट इन चीज़ों से, ऐसी ही चीज़ों से करिए जिससे आपको मार्केट का भी पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाना है और सेल करना है और इसमें प्राइसिंग क्या है। अब आप जब खुद बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किसी प्रोडक्ट में आपका कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है। और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे सेलिंग के लिए तो आप थोड़ा सा अच्छा ही मटेरियल यूज़ कीजिए, तो उससे प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना फिनिशिंग के साथ बनेगा और जितना उसमें आपने अच्छा क्वालिटी का वूल और जो भी आप रबर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो राउंड फर्स्ट के लिए मैजिक रिंग बना लेंगे, एक मैजिक सर्कल और मैजिक रिंग, एक चेन बना लेंगे और सेम जैसे हमने ये बनाया था ना ऐसे ही बनाएंगे। 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें मैजिक रिंग में, 1 2 इस तरह से बनाते हैं 8 सिंगल क्रोशे बना लिए मैजिक रिंग में। इसको टाइट कर लेंगे खींच के। जो फर्स्ट वाली चेन है तो 8 सिंगल क्रोशे के ऊपर 8 चेन बनेंगी। तो फर्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। ठीक है, और एक चेन बना के इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सेकेंड राउंड हो गया। हर चेन में 2 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट राउंड में 8 सिंगल क्रोशे, सेकेंड में 16 हो जाएंगे। हर चेन में हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे ही बनाते हैं पूरा। तो ऐसे बनाइए। अब इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर लेंगे सेंटर से। अब देखिए 16 हमारे पास हो गए। अब राउंड 2 कंप्लीट हो गया। राउंड 3 में देखिए ये हमारे पास हर चेन में 2 लूप होते हैं, फ्रंट आगे और बैक पीछे। तो इसमें इस वाले तीसरे राउंड में हम बैक लूप में काम करेंगे। जो फर्स्ट चेन है ना इसके बैक लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे पहले, तो फिर एक चेन बना के सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम टोटल यहाँ पे से थर्ड राउंड में हमने 18 बनाने, तो 2 जगह कहीं पे बढ़ा लेंगे और बैक लूप में ही बनाएंगे। तो टोटल 16 थे तो 2 ही जगह बनाने, 3 4 5 6, कहीं पे भी बढ़ा लीजिए आप, 7 8। जैसे मैंने यहाँ पे 8वें में बढ़ा दिया 2, तो एक हम कहीं और बढ़ा लेंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। तो बनाते हैं इसको भी। अब लास्ट में भी यहाँ पे हमने एक बना दिया और 2, तो 2 जगह बढ़ा दिया, 18 हो गई। तो इसमें देखिए जो हमारी ये लूप्स उठी हुई है ना, हम इसमें बाद में यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे, फ्लावर पैटर्न बनाएंगे। तो अब यहाँ से फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया। इसमें 18, पहले 8 फिर 16 फिर 18। राउंड 4 के लिए एक चेन बना के अब इसमें हम नॉर्मल बनाएंगे, सिंगल क्रोशे पूरी चेन लेके बनाएंगे 2, और हर तीसरे चेन में 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट में 1, सेकेंड में भी 1, थर्ड तीसरी में 2 बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट में 1, सेकेंड में 1, थर्ड में 2। देखिए ऐसे बन गया, टोटल 24 बनेंगे सिंगल क्रोशे। अब जो फर्स्ट वाली चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे, एक चेन बना के कट कर लेंगे अपनी थ्रेड को। तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पे ये है नॉट लगा के इसको लूप्स में हाइड कर लेंगे, इसको भी लूप्स में हाइड कर लेंगे। तो ऐसे ये बनेगा। सबसे पहले एक मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल बना लेंगे ऐसे। आपको जो मेथड आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके कई मेथड होते हैं। तो हमने बना लिया, एक चेन बना ली इस मैजिक सर्कल में। अब यहाँ से इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, ये राउंड फर्स्ट है, 4 5 6 7 8 हमने सिंगल क्रोशे बना लिए इसके अंदर। अब इसको टाइट कर लेंगे। अब जो ये फर्स्ट चेन है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, तो टाइट करेंगे और हमारे फर्स्ट राउंड में टोटल 8 सिंगल क्रोशे हो गए।
तो 8 चेन हो गई। अब यहाँ से सेकेंड राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में एक सिंगल क्रोशे और इसी में एक और 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ऐसे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, 2, 1 और ये 2। तो बनाते हैं ऐसे ही। तो हमने बना लिए सब में 2-2, टोटल 16 हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गए। राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे। राउंड 3 में हमारे को सिर्फ 2 ही सिंगल क्रोशे बढ़ाने हैं। इसमें 16 है, राउंड फर्स्ट में 8, राउंड सेकेंड में 16 और राउंड 3 में हमें 18 चाहिए, तो 2 जगह ही बढ़ाएंगे, 18 चाहिए। तो फर्स्ट में एक, सभी में एक एक बनाएंगे, किसी 2 जगह पे हम 2 बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, एक एक बनाएंगे, 6, कहीं पे भी बढ़ा देंगे, 7। अब यहाँ पे हम 8th वाली चेन में बढ़ा देते हैं, 1 और ये 2। तो एक और जगह बढ़ा लेंगे। इस राउंड को भी ऐसे ही बनाते हैं, टोटल 18 होना चाहिए। देखिए यहाँ से हमने ये बना लिए, 8वें में 2 बनाए हैं, तो 2 बनाए। तो यहाँ से हम एक रबर बैंड को अटैच कर लेते हैं। इस तरह के जो रबर बैंड आते हैं ना, यहाँ पे देखिए, इसको अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे रखेंगे। तो अब जो पहले सेंटर वाला है ना, इसको हम सुई की हेल्प से इसको टाइट कर लेते हैं। देखिए आपके प्रोडक्ट में जितनी फिनिशिंग रहेगी उतना ही प्रोडक्ट मजबूत और सुंदर लगेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। धागे निकलते हुए नज़र नहीं आने चाहिए और सिक्योर रहेगा, इससे पैटर्न हमारा सेफ भी रहेगा। यदि आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, घर में बनाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से बनाइए, तो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, और थोड़ा मटेरियल भी हम अच्छा यूज़ करेंगे। तो अब ये ऐसे है ना, 8वीं में हमने 2 बना लिए, वैसे तो कहीं भी बना सकते हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे। ये हमारा रबर बैंड है और ये जो है ना, ये ऐसे रखेंगे इसको। ये मैंने अपने और भी वीडियोस में बताया है। ठीक है, अब ये इसके नेक्स्ट वाला, इसके साथ ही अगला, ये थोड़ी मोटी है, अगर आपके पास पतली भी है तो भी बना लेंगे। एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, लास्ट में हम बढ़ा लेंगे। चाहे तो एक चेन भी बना सकते हैं, आपको छोटा लगे तो। एक चेन बना के यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं, लास्ट में हम 2 बना लेंगे, क्योंकि हमें 18 चाहिए ना। 1 और इसी जगह 2। ठीक है, अब ये है ना ऐसे, इसको ऐसे करेंगे। जो फर्स्ट वाला है, चाहे तो यहाँ पे एक चेन बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी रबर बैंड मोटी है तो इस तरफ भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो ये ऐसे बन गया, देखिए। आप पतली वाली रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ी पतली भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया। देखिए हमने ये राउंड बना लिया, स्लिप स्टिच कर लिया। मगर जो ये चेन बनाई है ना हमने, क्योंकि हमारी जो ये रबर बैंड था थोड़ा मोटा था, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये 3 राउंड में हमने ये बनाया। राउंड 4 के लिए एक चेन बना के, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशे, थर्ड वाली में 2, 1 और ये 2। तो इस तरह से हर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फर्स्ट में 1, ये राउंड 4 है, सेकेंड में 1, थर्ड में भी 1, 4 और इसमें तीसरी वाली में 2। हर तीसरी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो हमारे पास 24 हो जाएंगे। जो यहाँ पे चेन बनाई थी ना, जैसे मोटा करके, उसे काउंट नहीं करेंगे, उसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 24 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब जो फर्स्ट वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। बहुत इजी पैटर्न है। देखिए यहाँ से ऐसे अच्छे से अटैच हो गया।
अब निडल से ये अंदर की साइड लूप्स में डाल के जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हाइड कर लेंगे। जो बच गया है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए हमारे पास ये पैटर्न हो गया और एक ये, तो ये सेम है दोनों। अब इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो हम ये देखिए यहाँ पर भी 24 चेन है, यहाँ पर भी 24 चेन है। इनको एक साथ मिला के ऐसे चेन के साथ चेन हम यहाँ से पैटर्न बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, तो कोई सा भी कलर ले लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। अब ये पैटर्न को इसके ऊपर ऐसे रख के ये चेन और नीचे से भी एक ऐसे दोनों चेन ले लेंगे, स्लिप नॉट को डाल के ऐसे अटैच कर लेंगे एक चेन बनाते हुए दोनों को। 1 2 3 चेन बना लिया, लूप लिया। अब अगली वाली चेन में और नीचे से भी इसके अगली वाली चेन में ऐसे एक बार लूप ले लिया, इसी वाली चेन में सेकेंड लूप में 2 बार, जैसे हम पफ स्टिच बनाते हैं ना वैसे, ये 3 बार, 4 5 5 टाइम लूप लिया। इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और ये एक और 2 चेन बनाएंगे। अभी जो लूप है ना, चेन जहाँ पे बनाई थी, जहाँ से टाई किया था, इसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये एक पर्ल स्टिच की तरह बन गया, पिकॉट या पर्ल स्टिच। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया और इसी वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर देना है, सेम चेन में ऐसे। तो हमारा ऐसे ये पहली पंखुड़ी बन गई। तो हमने 2 चेन में एक पंखुड़ी बनाया, तो 24 हैं, तो हमारे पास कितने बनेंगे? 12। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक, देखिए ऐसे बना। फिर यहाँ से अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और नीचे वाली में भी दोनों बराबर चेन उठाएंगे, स्लिप स्टिच किया यहाँ से। और फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया, फिर लूप लिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में नीचे से भी नेक्स्ट 1 2 3 4 5 बार लूप लिया। सबको एक साथ निकालेंगे या फिर आप 2 लूप करके भी निकाल सकते हैं, फिर इनको भी ऐसे निकाल सकते हैं। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे, जो नीचे इन जिसको टाई किया ना, ये वाला जो लूप दिखेगा ऊपर आपको, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दीजिए। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, नीचे सेम चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको जहाँ से उठाए अगली वाली चेन में और नीचे से भी अगली वाली चेन में, एक बार और बता देते हैं, ऐसे स्लिप स्टिच करके ये देखिए ऐसे पेटल्स बनेंगे। 1 2 3 चेन बनाया, 3 चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में हम पफ स्टिच बनाएंगे और नीचे से भी अगली चेन बराबर चेन उठाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे हुए। सबको एक साथ निकालेंगे, 2 लूप रह जाएंगे, इनको भी एक साथ निकालेंगे। चाहे तो एक साथ भी सबको निकाल सकते हैं। फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे, जो इसके ऊपर ये दिख रहा है ना, जिससे हमने टाई किया है, तो यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम चेन में ही स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए ऐसे हम पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे बनेगा, बहुत इजी है। फिर अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और नीचे से भी चेन उठा के ऐसे स्लिप स्टिच करके 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर लूप लिया नेक्स्ट इसके अगली वाली चेन में और यहाँ से भी अगली वाली चेन में ऐसे लूप लेके नेक्स्ट चेन में भी ऐसे 1 2 3 4 5
ऐसे सबको निकालेंगे, 2 लूप रह गए, इनको भी एक साथ निकाल के फिर एक और ये 2 चेन बनाएंगे, यहाँ से लूप लेके स्लिप स्टिच करके 3 चेन बना लेंगे। तो लास्ट में हम थोड़ा सा स्पेस रहने देंगे, इसमें कॉटन या फाइबर फिलर फिल करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से यहाँ पे तो हमने स्लिप स्टिच किया, फिर अगली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, नीचे वाली भी उठा के 1 2 3 चेन बनाएंगे। तो अब इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देंगे, हम फिलर डालेंगे इसके अंदर। देखिए हमने ऐसे पैटर्न्स बनाए। अब है ना थोड़ा ही स्पेस है ना, तो यहाँ पे हम कॉटन या फाइबर फिलर भर लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो जैसे धागे थोड़े थोड़े जो ये बच जाते हैं हम कटिंग करते हैं तो उसे इकट्ठा कर लीजिए, इसे फेंकिए मत। तो इसको हम ऐसे फिल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वूल है तो आसानी से ये फाइबर की तरह इसे फिल कर सकते हैं। तो ये जो भी हम काम करते हैं आप इसकी कटिंग, जो कट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी संभाल के रखिए। तो आप ऐसे इस प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से फिल कर लीजिए। कॉटन और फाइबर फिलर भी जो होता है सिंथेटिक, वो भी भर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अपना पैटर्न कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब हम ये थ्रेड का काम करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी कटिंग्स बच जाती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से अब नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से चेन उठा के सेम ऐसे 1 2 3 चेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम अपना फ्लावर बनाएंगे ऐसे 1 2, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 3 4 5। सबको एक साथ निकाल लीजिए या 2 रहने दीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ, फिर 1 और 2 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच करके पिकॉट या पर्ल स्टिच की तरह बना लिया, फिर 1 2 3 चेन, सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब इसको सभी में ये चेन्स में बनाते हैं, फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हमने फिल कर देंगे इसमें। 5 बार लपेटा, फिर इनको ऐसे निकाल लिया, फिर 1 और ये 2 चेन बनाई और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब हमारे 12 ये फ्लावर पेटल बन गए। अब सेम चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसी जगह पे। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ऐसे एक चेन बना लेंगे और कट कर लेंगे अपनी थ्रेड को। बहुत ही इजी पैटर्न है और इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग का थ्रेड है और ये वाला जो थ्रेड है ना, दोनों को बांध लेंगे, टाई कर लेंगे 2-3 नॉट लगा के। और लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। तो ये ऐसे बना देखिए। अब ये जो हमने आगे ये फ्रंट लूप छोड़ा था ना, इसमें बनाएंगे। टोटल ये कितने हैं? 16 हैं। 16 हमारे पास सिंगल क्रोशे था ना, तो हमने फ्रंट लूप स्किप किया था, बैक लूप में बनाया था। तो 16 हैं, तो यहाँ पे हमारे 8 फ्लावर बनेंगे, फ्लावर पेटल बनेंगे। तो इसके लिए देखिए थ्रेड को लेंगे, स्लिप नॉट बना लेंगे। अब ये जो चेन है ना दिख रही है उठी हुई, इसमें अगर आपसे पिक करने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे सुई से इसको ये बैक साइड से ऐसे उठा सकते हैं, इजीली उठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब पैटर्न बनाते हैं। ऐसे क्रोशे को डालेंगे, या इससे पतला क्रोशे हो गया तो आप उससे भी उठा सकते हैं। चेन बनाएंगे, ये स्लिप नॉट को डाल के एक थोड़े हल्के हाथों से करके, तो 3 चेन हो गई, 3 चेन बनाया। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसके साथ साथ बुनते जाएंगे। अब लूप लिया, इसके साथ वाला जो लूप है नेक्स्ट चेन उठाएंगे ऐसे, और इसको भी साथ साथ बुन लेंगे। फिर जैसे हमने ये बनाया ना वैसे ही बनाएंगे कलियाँ जो बनाई हैं। 1 2 3 4, ज़्यादा खींचना नहीं है, और ये 5 ऐसे ले लेंगे। सबको एक साथ निकालेंगे, 1 या 2 लूप रह जाएंगे, इनको भी एक साथ निकालेंगे, फिर एक
चेन बनाएंगे 2 और इसी में ये जो लूप है ना यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, ऐसा बना। फिर सेम चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे सेम जगह पे ऐसे, तो 2 चेन में एक हमारा पेटल बना ऐसे। फिर नेक्स्ट अगली चेन में ये भी साथ साथ बुन लेंगे जिससे ये निकलेगा नहीं, चाहे तो इसे लूप्स में डाल के भी हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चेन उठाएंगे ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इसमें यहाँ पे पहले, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, ये ऐसे बना, 3 चेन बनाया, फिर लूप लिया अगली वाली चेन में 1 2 3 4 और ये 5, सबको एक साथ निकाल लेंगे। फिर 1 2 लूप रखेंगे तो 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3 चेन बना लेंगे और सेम लूप में सेम चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको भी साथ साथ बुनेंगे और जितना बुन सकते हैं उसके बाद कट कर लेंगे, फिर स्लिप स्टिच या फिर लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। स्लिप स्टिच किया, फिर यहीं से 3 चेन बनाए, तो ऐसे ही ये हम बनाते जाएंगे सभी में, ठीक है। 2 लेयर बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो ये ऐसे हमने बना लिए 3 3 6 7 8 फ्लावर बने हमारे। 3 चेन बना के सेम चेन में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और बैक साइड पीछे की तरफ से थ्रेड को कट करेंगे और इसको सुई या क्रोशे की हेल्प से लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये फ्लावर हेयर टाई है बन गया। यहाँ पे हमारे 12 हैं और यहाँ पे 8 पंखुड़ियाँ बनी हैं। तो ये बहुत इजी है, ये देखिए, और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। अगर आपका छोटा स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ही क्रोशे के आइटम से आप बना सकते हैं। ये बहुत इजी भी होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। आप ये देखिए, इसको सफाई से बनाएं तो जो आपका ये प्रोडक्ट है वो और अच्छा बनेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।